नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। आज कुवैत पहुंच रहे हैं विदेश राज्य मंत्री। अब तक 40 से अधिक भारतीयों की मौत। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर प्रधानमंत्री ये पहला विदेश दौरा। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू आज तीसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी कर 5-5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। सूचना देने वालों की गुप्त रखी जाएगी पहचान। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। टैंकर माफिया पर एक्शन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे विषयों पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। और T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका को 7 विकेट से मात देकर सुपर 8 में बनाई जगह। 4 विकेट लेने वाले अर्शदीप बने प्लेयर ऑफ द मैच। और अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री ने घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि एक इमारत में बुधवार की सुबह आग लगने से 49 लोगों की मौत हुई है। 50 से अधिक घायल इसमें हुए हैं और मरने वालों में से 40 से अधिक करीब 42 भारतीय शामिल हैं। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। इस भवन में लगभग 195 मजदूर रहते थे, जिसका स्वामित्व मलयाली व्यवसायी केजी अब्राहम के अगुवाई वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 965655052446 जारी किया। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने मुबारक अल कबीर अस्पताल, फरवानी अस्पताल का दौरा कर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। भारतीय दूतावास कुवैती कानून प्रवर्तन, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन आज सुबह कुवैत के लिए रवाना हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कुवैत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रधानमंत्री सहित सभी बहुत चिंतित हैं। भारतीय दूतावास के लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं और घायलों की देखभाल कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि वो कुवैत पहुंचते ही वहां की स्थितियों के बारे में सरकार को सूचित करेंगे। शवों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किया जा रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, पार्थिव शरीर को वायुसेना के प्लेन से भारत लाया जाएगा। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री आज अपने आधिकारिक दौरे पर इटली रवाना होंगे। यहां अपुलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। प्रधानमंत्री
G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। बीजेपी एक बार फिर से अरुणाचल में सरकार बना रही है। पेमा खांडू आज लगातार तीसरी बार यहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। इससे पहले कल पर्यवेक्षक के रूप में ईटानगर पहुंचे वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग की मौजूदगी में पेमा खांडू को बीजेपी के विधायकों ने अपना नेता चुना। 60 सदस्यों वाले अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी को 46 सीटों पर जीत मिली है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। हर आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नगद इनाम की घोषणा है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि आतंकियों के भद्रवा, थाथरी और गंधो के ऊपरी इलाकों में होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता से कुछ नंबरों की सूची जारी कर आतंकवादियों की उपस्थिति या फिर गतिविधि के बारे में जानकारी की अपील की। सूचना देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और अब बात दिल्ली जल संकट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से दिल्ली के जल संकट पर सुनवाई होनी है। इससे पहले कल अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, क्या टैंकर माफिया पर कोई एफआईआर दर्ज हुई और क्या दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई एक्शन लिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वो आज की सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल कर सकती है। गर्मी और लू की वजह से उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई। गर्म हवाओं की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगे, पश्चिम बिहार, झारखंड में तेज लू चलने की चेतावनी जारी की है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जम्मू डिवीजन के अलग अलग भागों में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। गांगे पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी गई है। बात क्रिकेट की। भारत ने आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में जगह बनाई। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की। अमेरिका द्वारा दिए गए 111 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल किया। भारत को पहला झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जो शून्य पर सौरभ नेत्रवलकर की गेंद पर आउट हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद सौरभ नेत्रवलकर ने कप्तान रोहित शर्मा को 3 पर चलता किया और भारत का तीसरा विकेट ऋषभ पंत के रूप में गिरा, जिन्हें अली खान ने 18 पर बोल्ड किया। सूर्यकुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सूर्यकुमार ने नाबाद 50 और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।